तक अपना चल रहा था ह्यूमन को लेके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपकी यूनिट का जो पार्ट है रिप्रोडक्शन में ही, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टूडेंट आज अपन इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अपना पैरेलल चलता रहेगा, एक तरफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इसी के पैरेलल में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अपन सबसे पहले इसमें देखें कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें सबसे ज़्यादा इस रिप्रोडक्शन को स्टडी किया जाता है। तो टिपिकल टॉपिक का नाम है अपना रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मीन्स प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है। भाई एनिमल में तो देखा ही था, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए मेल एंड फीमेल सेपरेट सेक्स है। क्या प्लांट में भी मेल फीमेल होता है? क्या प्लांट में भी सेपरेट सेक्स हो सकता है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी स्टडी सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है इस एक प्लांट जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, टिपिकल एंजियोस्पर्म। टिपिकल एंजियोस्पर्म इज द कैप्सेला। कैप्सेला also called सेफर्ड पर्स। इसको सेफर्ड पर्स भी बोलते हैं। सेफर्ड पर्स एक ऐसा नाम, कॉमन नेम है इसका कैप्सेला। ये एक्चुअल में इजीली अवेलेबल प्लांट होता है और ये हेटेरोस्पोरस प्लांट है। हेटेरोस्पोरस का मतलब है इसके अंदर मेल एंड फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल स्पोर इज द माइक्रोस्पोर एंड फीमेल स्पोर इज द मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर दोनों प्रोटीन होते हैं। सो इट इज हेटेरोस्पोरस। हेटेरो मीन्स डिफरेंट स्पोर, दो टाइप के, मेल एंड फीमेल। माइक्रोस्पोर कौन सा स्पोर है? मेल स्पोर, और ये फीमेल स्पोर, दोनों प्रोटीन होते हैं। सेकेंड, इस प्लांट में स्टडी किया गया। और दूसरा इन्हीं से रिलेटेड फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजिस्ट, ये कौन है? तो आपने नाम सुना होगा पी पंचानन महेश्वरी। पी महेश्वरी, ये जो पी महेश्वरी है, ये राजस्थान में इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने सबसे ज्यादा एम्ब्रियो कल्चर पर स्टडी किया था, तो इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, पी महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी। दूसरा सेकंड पार्ट आता है इसी में कि जो अब क्वेश्चन होता है इस कैप्सेला में अपन स्टडी करते हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, तो टिपिकल एंजियोस्पर्म कौन है? कैप्सेला। अब एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट होते हैं? एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। इसमें अपन कल्टीवेशन ऑफ द फ्लावर, ब्रीडिंग पार्ट फ्लावर का क्या क्या है, इन सब की स्टडी क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। अब अपन सबसे पहले देखते हैं इस टॉपिक में, इस प्लांट में फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में सबसे पहले देखिए क्या है। फ्लावर इज द सेक्सुअल साइट
of sexual side of reproduction. प्लांट के अंदर, प्लांट बॉडी में देखिए दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, एक सेक्सुअल पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट होता है इसका लीफी पार्ट, और इसका जो सेक्सुअल पार्ट वो होता है फ्लावर। फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सबसे ज्यादा स्टडी फ्लावर पे किस पे की जाती है? कैप्सिका। अब इस फ्लावर के अंदर अपन देखते हैं कि ये सेक्सुअल साइड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर। दूसरा, फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट। फोकस दिस टर्म। फ्लावर एक्चुअल में मॉडिफाइड सूट होता है। अब ये मॉडिफाइड सूट क्या है, इसमें अपन बात करते हैं मॉडिफाइड सूट में। अभी देखते हैं कैसे। नेक्स्ट, जो ट्रू फ्लावर है, दो टाइप के फ्लावर होते हैं, ट्रू फ्लावर एंड फॉल्स फ्लावर। ट्रू फ्लावर का मतलब है वो फ्लावर जिसके अंदर 4 रिंग होती है। ट्रू फ्लावर किसे कहा जाता है? जिसमें कंप्लीट फ्लावर या ट्रू फ्लावर वो होता है जिसमें 4 रिंग होती है। अब ये 4 रिंग कौन सी? 4 रिंग में अपन देखते हैं, नाम सुना होगा, कैलिक्स, कोरोला, सेकेंड वन, थर्ड एंड्रोसियम एंड फोर्थ इज द गायनोसियम। इसकी 4 रिंग। कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें 4 रिंग। अब ये जो कैलिक्स है, कैलिक्स एक्चुअल में सबसे आउटर होता है। ये इसके जस्ट इनर साइड में होता है कोरोना। एंडोसियम 3rd रिंग होती है। अपन ये कह सकते हैं कि आउटर रिंग 1st रिंग है, ये 2nd, 3rd एंड 4th रिंग। अब इसमें ये दोनों एंडोसियम एक्चुअल में ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मीन्स फ्लावर के 2 डिवीजन हो गए, रिप्रोडक्टिव पार्ट एंडोसियम एंड गायनोसियम। एंडोसियम आल्सो कॉल्ड पिस्टिल एंड गायनोसियम आल्सो कॉल्ड कार्पल। ये कार्पल की बनी होती है। आगे बात करें, कैलिक्स इज द कैलिक्स ring of sepal. Corolla is the ring of petal. पेटल की रिंग होती है। पेटल कलरफुल एंड अट्रैक्टिव होता है। ये जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट या किसी भी फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? पेटल। पेटल की रिंग क्या कहलाती है? कोरोला। सेकंड, तो किसी भी फ्लावर में 4 रिंग होगी, वही कंप्लीट फ्लावर, ट्रू फ्लावर। अब इस फ्लावर की अपन देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर किस तरह से डेवलप होता है? तो अभी अपन ने कहा था फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाइड स्टेम कैसे डेवलप होगा? फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई स्टेम है, किसी प्लांट बॉडी का स्टेम है, और इस स्टेम को अपन जब भी स्टेम बढ़ा, स्टेम मीन्स होता है, स्टेम का जो कैरेक्टर होता है वो होता है नोड और इंटरनोड। प्रेजेंस ऑफ द नोड एंड इंटरनोड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ स्टेम। किसी भी स्टेम को लेंगे तो उसमें 2 कैरेक्टर होना जरूरी है। नोड पार्ट, दिस इज द नोड एंड दिस इज द इंटरनोड। अब ये पार्ट, ये पूरा स्टेम है, दिस इज स्टेम। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लावर। तो फ्लावर में मॉडिफाइड हुआ। अब ये पार्ट कैसे फ्लावर में मॉडिफाइड होगा वो देखिए। यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 नोड है। तो ये चारों नोड
ये चारों नोड मॉडिफाइड होकर, मीन्स किसी भी फ्लावर की बात करेंगे अपन तो वो फ्लावर एक्चुअल में कितने नोड का बना होगा, 4 नोड। अब ये 4 नोड कैसे डेवलप करता है फ्लावर? तो फ्लावर का अपन स्ट्रक्चर देखें तो जनरली अपन देखते हैं फ्लावर एक डायलेटेड पार्ट पर इस तरह से रखा है। इसमें दिस वन इज कॉल्ड पेडिसेल एंड अपर डायलेटेड पार्ट, दिस अपर डायलेटेड पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस, इसको थैलेमस है। अब ये एक्चुअल में ये वाला पार्ट ये है, तो इस थैलेमस में देखें तो कितने नोड यहां पर कंडेंस हो गए, 4। मींस फ्लावर एक्चुअल में नोड के कंडेंसेशन से डेवलप होता है, कंडेंस्ड सूट है। अब इसमें मान के चले अपन देखें, इस सबसे पहले यहां देखिए ये वाला नोड 1, नोड 2, 3 एंड 4, ये नोड हो गए, इनके बीच का इंटरनोड है, तो इंटरनोड बहुत शॉर्ट हो गया, इंटरनोड के शॉर्ट होने से ये कंडेंस हो गया। तो फ्लावर इन द कंडेंस्ड सूट कितने नोड से डेवलप होगा, 4 नोड से। अब इसका जो अपर नोड है, टर्मिनल नोड, इस नोड से डेवलप होता है, देखिए इस नोड से डेवलप होता है फीमेल पार्ट, दिस इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर का फीमेल पार्ट। और ये फीमेल पार्ट अपन ने अभी कहा था, दिस इज कॉल्ड गाइनोसियम, गाइनोसियम डेवलप फ्रॉम कार्पल, तो ये कार्पल से डेवलप होगा। इसके भी 3 पार्ट फीमेल में अपन देखते हैं, इसी फ्लावर के अंदर ये फीमेल पार्ट, तो ये फीमेल पार्ट डेवलप फ्रॉम द अपर टर्मिनल नोड। इसका अपर मोस्ट पार्ट, दिस अपर मोस्ट पार्ट, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, स्टाइल, लोअर वन ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल देन ओवरी, ये 3 पार्ट है इस फीमेल। और इसमें दूसरा नोड, ये दूसरा नोड, तो इस नोड से डेवलप होता है मेल। इस मेल पार्ट की बात करें अपन तो इसमें ये जो मेल पार्ट है ये सेमिलर होगा, ये मेल पार्ट। इस मेल पार्ट को एंडोसियम नाम दिया गया। अब इसमें अपन देखते हैं कि यहां पर ये जो इसका थिन पार्ट है, इस सेकंड नोड से डेवलप हुआ है, दिस इज द सेकंड नोड। थर्ड नोड से डेवलप होगा ये थर्ड नोड से डेवलप हुआ ये पार्ट, कलरफुल पार्ट। और इसका फोर्थ नोड से डेवलप होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, अब आप देख पा रहे हैं इस फ्लावर के पार्ट सेम इधर होगा। अब इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीनों पार्ट एक्चुअल में क्या कहलाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मींस गायनोसियम। गायनोसियम डेवलप फ्रॉम कार्प एंड मेल पार्ट में दो इसके डिवीजन है। मेल पार्ट एंडोसियम, फर्स्ट इज द एंथर एंड सेकंड वन इज द फिलामेंट।
ये फीमेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज द गायनोसियम, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज द गायनोसियम एंड मेल इज द एंडोसियम। एंड द रिमेनिंग टू पार्ट, अब ये सेपल, सॉरी पेटल एंड दिस वन सेपल। तो सेपल पे अपन ने अभी भी कहा था कि सेपल की रिंग क्या बनाएगी, रिंग ऑफ सेपल कैलिक्स, रिंग ऑफ पेटल कोरोला। अब एक पेटल कैसा है, कलरफुल, कलरफुल एंड ब्राइट एंड अट्रैक्टिव। सो पॉलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट को अट्रैक्ट कौन करेगा, पेटल, पेटल के लिए क्या होगी, कोरोला। अब इसमें आप देख पाते हैं ये जो सेपल है कैलिक्स, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ एंड ग्रीन स्ट्रक्चर। तो लीफ लाइक एंड ग्रीन स्ट्रक्चर इज द सेपल, ये प्रोटेक्टिंग होता है, दिस वन इज द प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर। तो किसी भी फ्लावर की अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी रिंग, 4। फर्स्ट आउटर रिंग इज द कैलिक्स, कैलिक्स इज द रिंग ऑफ सेपल, सेपल लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है एंड दिस इज द प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर। व्हाइल कलरफुल, ब्राइट कलरफुल स्ट्रक्चर इज द पेटल, और पेटल क्या करता है, ये पॉलिनेटिंग एजेंट है, मींस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है जिससे पॉलिनेशन। और दूसरा इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे पॉलिनेशन में अपन बात करते हैं एंथर, एंथर एक्चुअल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर डेवलप होता है पॉलिन ग्रेन, और ये पॉलिन ग्रेन यहां से एंथर के डाइसेंट से पहुंचता किस पे है, स्टिग्मा पर। आगे बात करेंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब है पॉलिन ग्रेन का एंथर से कहां पहुंचना, स्टिग्मा। फिर इसमें बहुत सारे एजेंट हेल्प करते हैं, उनमें अपन आगे बात करें पॉलिनेशन। अब नेक्स्ट पार्ट, तो अपन कह सकते हैं फ्लावर। फ्लावर एक्चुअल में क्या है, फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, साइट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन है। इसमें मेल पार्ट क्या कहलाता है, मेल पार्ट इज द एंडोसियम, फीमेल पार्ट इज द गायनोसियम। फीमेल पार्ट के कितने पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट 3 है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। विच वन पार्ट ऑफ द फीमेल रिसीव्स पॉलिन ग्रेन, स्टिग्मा। अब स्टिग्मा मान लीजिए यहाँ पे पॉलिन ग्रेन आए, तो पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन भी कहाँ होगा, स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट होकर के डेवलप करता है पॉलिन ट्यूब, और ये पॉलिन ट्यूब स्टाइल से होकर कहाँ तक पहुँचती है, ओवरी पार्ट। अब इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इन द ओवरी। ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, इस वन इज द ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आगे बात करेंगे, बस थोड़ा डिटेल देख लीजिए। यहां से पॉलिन ट्यूब, इस माइक्रोपाइल, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, ओपनिंग इस माइक्रोपाइल से होकर के पॉलिन ट्यूब मेल गैमीट को रिलीज करती है एम्ब्रियो सैक। तो इस ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। तो साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, अपन ने कहा था किसी प्लांट में फ्लावर रिप्रोडक्शन की साइट है, तो फ्लावर में रिप्रोडक्शन मींस फर्टिलाइजेशन में, सॉरी प्लांट में फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, ये फर्टिलाइजेशन किसमें होगा, एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, जायगोट। आगे बात करेंगे डिटेल, अभी तो अपन जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर देखें। तो फ्लावर की कितनी रिंग है, अपन देखते हैं कि फ्लावर एक्चुअल में है क्या, फ्लावर किससे डेवलप हुआ है, स्टेम से। स्टेम एक्चुअल में क्या होता है, नोड एंड इंटरनोड। इसमें नोड और इंटरनोड में देखते हैं तो कितने नोड से डेवलप होता है फ्लावर, 4 नोड से। ये 4 नोड
के बीच का जो इंटरनोड है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, इसलिए ये शूट ये स्टेम कंडेंस हो जाता है। कंडेंस में अपन देखते हैं कि इसमें 4 जो नोड हैं उन नोड से क्या क्या डेवलप होता है। तो इसमें जो लोअर पार्ट से जाते हैं अपन, तो फर्स्ट नोड से डेवलप क्या हो रहा है, सेपल, सेकंड नोड से डेवलप हुआ पेटल, थर्ड नोड से डेवलप हुआ मेल पार्ट, फोर्थ नोड से डेवलप हुआ फीमेल पार्ट। तो इस तरह से पूरा का पूरा फ्लावर डेवलप होता है। डिटेल अपन ये आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी देखी, प्लांट मॉर्फोलॉजी में अपन ने देखा था फ्लावर फ्लोरल फॉर्मूला। तो किसी भी फ्लावर को देखना तो उसमें सबसे इनर मोस्ट क्या मिलेगा, ओवरी, और इस ओवरी के अंदर अपन को ये ओवरी किसकी बनी हुई है, कार्पल की, दिस वन इज द कार्पल। तो देखिए यहाँ पे अपने को कितने कार्पल दिख रहे हैं, 2 कार्पल, तो बाई कार्पेलर, 3 होंगे ट्राई कार्पेलर। कार्पल से डेवलप होती है क्या, ओवरी, पूरा का पूरा फीमेल पार्ट। एंड सेकंड, और इसके अंदर ये क्या पाई जाती है, ओव्यूल, ओव्यूल अटैच किसके थ्रू है, टू द प्लेसेंटा। यहाँ पर ये वाला पार्ट प्लेसेंटा होगा, नरिशमेंट न्यूट्रिशन देता है इस एम्ब्रियो को। एंड सेकंड रिंग पर यदि अपन इनर टू आउटर है, इनर टू आउटर, तो इनर टू आउटर में फर्स्ट रिंग क्या मिलेगा, फीमेल पार्ट होगी। सेकंड रिंग क्या मिलेगा, ये मान लीजिए ये रिंग किसकी है, मेल पार्ट की रिंग है। और इसमें अपन को ये इनका ट्रांसफर सेक्शन क्या दिख रहा है, एंथर में अपन डिटेल बात करेंगे कि एंथर एक्चुअल में कितने लोब का बना हुआ है, 2 लोब का अपन को दिख रहा है, 2 लोब, इसलिए इसको बोलते हैं डायलिकस। तो ये रिंग किसकी है, अब देखिए फर्स्ट इनर मोस्ट रिंग ओवरी, इसके जस्ट आउटर मेल। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड रिंग कौन सी है, पेटल। तो ये अपन ने देखा, ये एक्चुअल में इसमें क्या है, पेटल, ये पेटल की रिंग। और ये पेटल की रिंग, पेटल के बाद में आप देखते हैं सबसे आउटमोस्ट ग्रीन लीफ, ये कौन सी रिंग है, फ्लावर के अंदर 4 रिंग होगा। तो इन 4 रिंग में अपन को सबसे आउटर लेयर, यदि इस डायग्राम से अपन देखते हैं तो आउटर लेयर इज द सेपल। अब सेपल कितने होते हैं वो देखिए, 1 2 3 4 एंड 5। सेम इसी टाइप से 1 2 3 4 एंड 5 मीन्स ये देखिए कि क्या बन गया, इस तरह से आपने डायग्राम देखे होंगे इसमें। दिस इज द रिंग ऑफ पेटल, थर्ड रिंग, और ये पेटल की बनी हुई रिंग है, ये पूरी रिंग, इस रिंग को क्या बोलते हैं, दिस रिंग इज कॉल्ड कोरोला। तो कोरोला इज द रिंग ऑफ सेपल and outermost this outer layer। ऐसा आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर ये सब देखा, उसमें आपने इस तरह का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो ये आउटर रिंग, दिस रिंग इज कॉल्ड कोरोला, सॉरी कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटर रिंग। कैलिक्स किसकी रिंग है, अब बताइए, कैलिक्स इज द रिंग ऑफ सेपल, आउटर प्रोटेक्टिंग ग्रीन, जस्ट इन अ रिंग ऑफ पेटल, दिस रिंग इज कॉल्ड कोरोला। एंड थर्ड वन, दिस इज द रिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड फोर्थ रिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मींस गायनोसियम, एंडोसियम, पेटल, सेपल। ये ट्रांसफर सेक्शन किसी भी फ्लावर का, यदि अपन फ्लावर को इस तरह से कट करके देखते हैं तो किसी भी फ्लावर को ऊपर से देखने पर अपन को उसमें कितनी रिंग दिखती हैं, 4। तो 4 रिंग वाला फ्लावर कैसा होता है, कंप्लीट फ्लावर। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसी में अपन आगे कंटिन्यूएशन में इसी को आगे देखेंगे कि मेल पार्ट क्या है, फीमेल पार्ट क्या है, मेल में एंथर के अंदर
पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, फिर उसका पॉलिनेशन कौन कौन से एजेंट के थ्रू हुआ, पॉलिनेट होकर के पॉलिन ट्यूब पॉलिन ग्रेन की किस तरह से डेवलप हुई, पॉलिन ग्रेन कितनी सेल स्टेज में पॉलिनेट हुआ। तो इन सब की डिटेल स्टडी आगे अपन इसमें कंटिन्यूशन में आगे बात करेंगे।